नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन शपथ ले भी पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के ठीक रात में रातों रात बड़ा खेला इंडिया गठबंधन ने कर दिया है और भोरे भोरे जदयू ने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार जी को ये जैसे ही ऑफर मिला वैसे ही बीजेपी में भगदड़ सी मच गई है। और सुनिए, एनडीए के साथ जो दल चुनाव लड़े थे वे इसलिए अब तक थे क्योंकि इनकी सरकार बन रही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने रातों रात खेला कर दिया है और भोरे भोरे बड़ा ऐलान हो गया है। उसके बाद इंडिया गठबंधन की इस ऑफर के बाद बीजेपी में बड़ा भगदड़ मच गया। बीजेपी के भी कई दल अब टूट रहे हैं। शपथ ग्रहण के ठीक पहले एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग चुका है। उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण के लिए एनडीए ने सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने खेला कर दिया है। बता दें कि एनडीए की लगभग 293 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के 240 सीटें हैं और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सीट है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सीट है, यानी इन दोनों के 28 सीट है, जो अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं तो इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के 234 सीटें हैं। इनको और सरकार बनाने के लिए 38 सीटों की जरूरत है, जबकि इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चंद्रबाबू नायडू की सीट दोनों को मिला दे तो 28 सीट हो जाते हैं, यानी इनको बस और 10 सीटों की ही जरूरत पड़ेगी। और इधर खबर है कि उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो सकते हैं एकनाथ शिंदे के 6 विधायक। बाकी 4 विधायक की बात करें तो जीतनराम मांझी उधर ही जाएंगे जिधर नीतीश कुमार जी जाएंगे, तो 1 विधायक तो हो गए जीतनराम मांझी के। पप्पू यादव ने भी निर्दलीय रूप से 1 सीट जीत लिया है, पप्पू यादव भी आ सकते हैं। बाकी 2 सीट की बात हो गई तो चिराग पासवान से भी बातें चल रही है। बाकी अदर के खाते में भी कई सीटें आई है, वहां से भी 2 सीट का आराम से जुगाड़ हो जाएगा। और इसी बीच अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सरकार बनाने को तैयार हैं, हमारे पास बहुमत है, हमने बहुमत इकट्ठा कर लिया है। अखिलेश यादव का बयान सामने आता है कि मौका मिलेगा तो सरकार भी बना लेंगे, सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई भी सरकार बना लेगा। देखिए, इन सब के बीच इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव को आगे कर दिया है। अखिलेश यादव ने दावा कर दिया कि हमारे पास बहुमत आ चुका है और जैसे ही इंडिया गठबंधन के पास बहुमत आ गया, कांग्रेस और सपा ने बैठक भी बुला ली। शपथ ग्रहण के ठीक पहले अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात भी कर ली है। लगभग मामला अब सेट हो गया है। तो इधर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को संदेश दिया है कि भाजपा का साथ नासमझी थी, इतिहास ने मौका दिया है, इसलिए चूकिए मत। नायडू और नीतीश को अखिलेश यादव का जैसे ही ये संदेश मिला, बीजेपी में खलबली मच गई, क्योंकि बीजेपी वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ही वो हैं जो कुछ दिन पहले ही बीजेपी को देश से हटाने का ऐलान कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने ही तो ये इंडिया गठबंधन खड़ा किया है। नीतीश कुमार जी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी यदि रहेगी तो ना तो बिहार का ठीक से विकास हो पाएगा और बिहार जैसे जितने भी राज्य हैं किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बिहार के लिए यदि हम ले भी लिए तो बाकी राज्यों का क्या होगा। और नीतीश कुमार जी अभी पूरे देश के लिए सोच रहे हैं और नीतीश कुमार जी ये भी जानते हैं कि बीजेपी वाले कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा पहले भी नीतीश कुमार जी ने प्रेशर बनाए थे, उसके बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। बीजेपी के चाहे कोई भी नेता हो, खुद प्रधानमंत्री जी ने यह साफ कर दिए थे कि बिहार को किसी भी कीमत पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलने का सिस्टम ही समाप्त हो गया है। और अभी यदि नीतीश कुमार जी नहीं रहते एनडीए में तो ये सरकार बन ही नहीं पाती। शायद इसलिए भी प्रेशर में ये कह दिया गया है कि हाँ विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, लेकिन बाद में दिया भी जाएगा कि नहीं गारंटी भी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 2024 में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा।
और सुनिए, इन बीजेपी वालों को लगा था कि नीतीश कुमार जी को यदि बिहार आने देंगे तो वे खेला कर लेंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी को शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रख लिया गया था। लेकिन दिल्ली में रहते रहते देख लीजिए किस तरह से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार जी से सेटिंग कर ली और बीच में ही बड़ा खेला हो गया। और सुनिए, यदि नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन वाले पहले ही पीएम पद का ऑफर दे देते तो आज इतना बड़ा खेला नहीं होता। आज नीतीश कुमार जी शायद बीजेपी को समर्थन ही नहीं देते सरकार बनाने को लेकर। और नीतीश कुमार जी ने अब बड़े बड़े विभाग मांग दिए हैं, रेलवे मांग दिए हैं, फाइनेंस भी मांग दिया है, गृह मंत्रालय भी लिस्ट में है, तो वहीं स्पीकर का पद तक मांग दिए हैं। और भी कई मांग नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अब जब समर्थन कर दिया है तो ऐसे थोड़े ना बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, पूरा देश हमसे सवाल करने लगेगा। इसलिए ये लोग कुछ मांगे कर दिए हैं, बाद में ये कह देंगे कि हमारी मांगों को नहीं माना गया और देश की भलाई के लिए हमने इंडिया गठबंधन का साथ दे दिया। और देखिए, कल तक जो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे तो रातों रात बड़ा खेला हो गया है। चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से मिल चुके हैं। इंडिया गठबंधन के विशेष नेता M.K. स्टालिन जी से मुलाकात हो गई चंद्रबाबू नायडू जी के, तो रातों रात बड़ा खेला हो गया है। और बात करें एनडीए की, तो एनडीए में यदि किसी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी का रहा है। पहले तो एनडीए के घटक दल शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने की मांगे कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो ये बन नहीं पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम चुन लिया गया है। और एनडीए में भी भगदड़ इसलिए मच गई है क्योंकि एनडीए ने भी फैसला ले लिया कि शिवराज सिंह चौहान बनेंगे गृह मंत्री। जो अभी अमित शाह जी गृह मंत्री थे तो शिवराज सिंह चौहान को बनाया जा सकता है और अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे, तो जेपी नड्डा की जगह अब अमित शाह को दिया जा सकता है। और इधर खबर आई है कि शिवराज सिंह चौहान को अचानक दिल्ली बुला लिया गया है। और सुनिए, बीच में ये भी दावे किए जा रहे हैं कि मान लीजिए किसी कारण से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को अलग नहीं होने देते हैं ये एनडीए वाले, और मान लीजिए प्रधानमंत्री जी भी यदि शपथ ग्रहण कर भी लेते हैं, फिर भी इस सरकार को हम नहीं चलने देंगे, बनते ही गिरा देंगे नरेंद्र मोदी की सरकार। देखिए, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, सबने मिलकर कुछ ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे पूरी बीजेपी चौंक चुकी है। इन लोगों की चाल के आगे बीजेपी ने घुटने टेकना शुरू कर दिए हैं और इनका दावा है कि बनते ही गिरा देंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मतलब अभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। रातों रात सेटिंग हो चुकी है, भोरे भोरे ऐलान हो चुका है कि नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे दिया गया। नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी कई शर्तें रख दिए हैं कि हमें फाइनेंस चाहिए, हमें गृह मंत्रालय चाहिए। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां तक कह दिया कि रक्षा मंत्रालय भी हमें चाहिए। तो बड़े बड़े विभाग मांगे जा रहे हैं और एनडीए ने साफ मना कर दिया है कि इन विभागों को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन बड़े विभागों को यदि बीजेपी वाले दे दिए तो बीजेपी के सत्ता में रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चाहे नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की मांगों को बीजेपी ने इनकार कर दिया है। उसके बाद से ही बाजी पलट चुकी है। अब यहां तक कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर भी पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, और यदि कर भी लिए तो बनते ही गिर जाएगी मोदी की सरकार। और हर एक मीडिया की खबरों में ये दावा किए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिंदे के 4 से 5 सांसद हैं। और इधर देखिए, न्यूज 24 ने तो यहां तक कह दिया कि एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। और सुनिए, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, दोनों ने ही स्पीकर का पद मांग कर दिए हैं और इन दोनों को स्पीकर का पद नहीं देना चाहते हैं बीजेपी वाले। और ये लोग स्पीकर का पद इसलिए चाहते हैं क्योंकि बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है। स्पीकर के पद यदि इन लोगों के पास रहेगा तो बाद में दल बदल कानून के तहत इनकी पार्टियों को बीजेपी वाले नहीं तोड़ पाएंगे, यानी इनके विधायकों को ये लोग शामिल नहीं कर पाएंगे अपने दल में। और बीजेपी हमेशा अपने ही घटक दलों के साथ धोखा करते आई है। आपने देखा कि बिहार में किस तरह से मुकेश सहनी की पूरे विधायकों को तोड़कर ये बीजेपी वालों ने अपने दल में शामिल कर लिया। तो बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए स्पीकर के पद की मांगे हो रही थी।
और वैसे भी इतना तो तय है कि 5 सालों तक स्थिर रूप में एनडीए की सरकार इस बार चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये सीटों के आंकड़ों का खेल है, ये जोड़ तोड़ का खेल है। कभी भी यदि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू टूटते हैं और इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उसी दिन इनकी सरकार बन जाएगी। और ये लोग, बीजेपी वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर भी ना तो नीतीश कुमार जी की मांगों को मान रहे हैं और ना ही चंद्रबाबू नायडू की मांगों को। और यदि अभी इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, जब सरकार बननी है तो बाद में इनकी मांगों पर विचार भी किया जाएगा कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग होकर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। तो इस तरह से कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। बाकी आपकी क्या राय है? आपको कौन सी सरकार चाहिए? आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसे तमाम खबरों पर बने रहने के लिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।